हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो भैया का हाल चाल है। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत बढ़िया न्यूज निकल कर आ रहा है। जैसा कि सऊदी अरब जो है वो अपने देश में लिक्वर यानी अल्कोहल को जो है उस पे से पाबंदी हटाने वाला है। तो उस पे जो है पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन है। वीडियो है डेली स्वैग का। वीडियो का टाइटल है फर्स्ट लिक्वर स्टोर सेट टू ओपन इन सऊदी अरेबिया एंड फर्स्ट योगा चैंपियनशिप। इसी तरह कुछ आगे करके है। पहले देख लेते हैं कि भैया पाकिस्तान का लोग क्या बोल रहा है, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे और इन लोगों का जो बात है उस पर हम जो है अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है मजा लेते हैं पाकिस्तानियों का। सो लेट्स स्टार्ट। तो इससे जो मुस्लिम हैं उनके लिए भी मौके तो पैदा होंगे ना, ये तो है ना। बाकी अगर तो नहीं लगता कि अगर ज़बरदस्ती किसी को रोका जाए, जब तक आपकी तालीमात उस तरह की उतनी हाई रैंकिंग पर हो कि आपकी तालीमात हो कि इंसान के सामने कोई भी पी रहा हो तो उसको फ़र्क ना पड़े। ज़बरदस्ती रोककर इंसान की नेचर है कि जिस चीज़ से जितना रोकेंगे उस चीज़ की तरफ उतना अट्रैक्ट होता है। ये तो आप तो एक डॉक्टर हैं, आपको तो ये बात समझ जानी चाहिए। लामहला ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल में तो वो जो हुक्मरान है सऊदीया के, उन्होंने जो भी सोचा है वो इस लिहाज से सोचा है कि उनका जो यकीन है वो महकम नहीं है अल्लाह पे। अच्छा, मतलब पुख्ता यकीनी। उनका यकीन पुख्ता नहीं है। क्यों? क्यों का मतलब उनके अमल से ये जाहिर है। उन्होंने ये जो अमल अलाउ किया है तो इसका मतलब यही बनता है कि उनका यकीन जो है वो महकम नहीं है। सर, आप देखते हैं कि जहाँ पर दुनिया, इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ यूएई के अंदर आप देखेंगे तो दुबई के अंदर देखें, वहाँ पर भी तो ये सारी चीज़ें टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और हमारे मुल्क के अंदर शराब भी अलाउ है। हर चीज़ होने के बाद भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे। आज इंडिया भी हमसे आगे चला गया, बांग्लादेश भी आगे चला गया, अफगानिस्तान भी आगे चला गया। उनकी तरक्की का राज इसमें नहीं है। उनकी जो तरक्की है ना, उसका राज उनकी जो हुक्मरानी है, जो भी उन्होंने निज़ाम बनाया है उस पर वो अमल पैरा है। अगर आप निज़ाम तो कोई भी बुरा नहीं होता, उस पर अमल करने वाले या करवाने वाले उन पर डिपेंड करता है। निज़ाम तो इधर भी है, इधर कौन सा कानून नहीं है? तो वही तो बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ, इधर कौन सा कानून नहीं है? सारे कानून है, हाँ, लेकिन अमल कौन कर रहा है? अमल तो करना या करवाना हुक्मरानों ने है। अगर उनकी नीयत होगी तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता अपने है। मुल्क को नहीं देख रहे, हम सऊदीया को कह रहे हैं कि भाई तुम ये करो, तुम वो करो। सऊदी अरेबिया इस टाइम अगर मईशत के लिहाज से देखा जाए तो बहुत मजबूत तरीन कंट्री है। 2030 तक उन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि 2030 में दुनिया हमारे मुल्क को देखेगी, यहाँ पर टूरिज़्म को हम अट्रैक्ट करेंगे, हम सुपर पावर बनेंगे, पैसे के लिहाज से हर चीज़ के लिहाज से पावरफुल होंगे। हाँ या ना के फैसले हमारे मुल्क से होंगे, वो ये सोच रहे हैं। हम यहाँ पर अपने मुल्क को तो देख नहीं पा रहे। हम सऊदी अरेबिया को कह रहे हैं कि जो कि इकोनॉमिकल तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस सोच को परवान चढ़ाने के लिए अगर उनकी ये सोच है कि जी हम यहाँ पे उरियानी या फहाशी को फ़रोग देंगे, तो ये फिर मैं वही बात कहूँगा कि अल्लाह ताला की जो हदें हैं, अल्लाह ताला का महबूब जो है वो उस मुल्क में है, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला के हम नबी के पैरोकार हैं, उसके कलमा गो हैं। और अगर हम इस बात को मद्देनज़र नहीं रखते तो ये तो वही हमारा ईमान जो है वो डगमगा गया है। सर, यहाँ पर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से देख रहे हैं कि दुनिया में सरवाइव करने के लिए दुनिया जिस तरह से चल रही है उस तरह से चलना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच को भी थोड़ा सा रेनोवेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा तब्दील करने की ज़रूरत है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप तब्दील करें ताकि दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करे। हम यहाँ पर कट्टरपंथी में इतना को ज़्यादा वो हो चुके हैं कि भाई नहीं, जो चीज़ है आप देखें सऊदी अरेबिया, आप देखें दुबई, वो इस्लाम तो वहाँ से आया ना सर। उनकी निस्बत यहाँ तक आज अब मैं और आप मुसलमान हैं, अगर उन्होंने भी कोई तब्दीलियाँ चीज़ें कुछ की हैं, कुछ थोड़ी सी गुंजाइश दी है, तो दुनिया में सर्वाइव करने के लिए गुंजाइश देनी पड़ती है। भाई मैं अपनी बात पे कायम हूँ। उन्होंने जो भी किया है उसमें अगर शरई हदूद का तजावुज़ है तो वो सरासर गलत है। अच्छा,
रही हदूद आपको लगता है कि कोई फॉर एग्जांपल के आपके घर पे कोई बाहर से रहने के लिए कोई बंदा आता, आपका दोस्त है जो नॉन मुस्लिम है, उसकी आपको शराब हराम है, आप नहीं पी सकते, अगर वो मांगता तो आप उसे देंगे या नहीं देंगे? नहीं, मैं कैसे दे सकता हूँ? जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूंगा? जब आपके किसी दोस्त के पास आपको पता चलता है कि भाई उसके पास है, मैं आपके लिए ला के दे सकता हूँ, तो आप नॉन मुस्लिम है, उसका ना ईमान है ना उसको कुछ भी नहीं, आप नहीं देंगे? मैं उससे सॉरी कर लूँगा। अच्छा, हाँ, नहीं लेके देंगे? मैं सॉरी कर लूँगा, क्योंकि मेरा मज़हब जो है मुझे इजाज़त नहीं देता। अच्छा। और मैं उससे भी ये तवक्को करूँगा कि वो मेरे पास आके शराब नहीं मांगे? नहीं मांगेगा। अच्छा, जी तो कैसे देखते हैं कि मक्का शहर के अंदर, सर मक्का जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला का घर है, वहाँ पर सर योगा का पता आपको? इंडिया की जो रिलीजन प्रैक्टिस है सर, वहाँ पर वो स्कूल खोले गए हैं और वहाँ पर योगा सिखा रहे हैं। देखिए जी, मेरी बात फिर मैं घुमा के वहीं पे आऊँगा कि हमारा जो एक दीन है, हमें उस पे कायम रहते हुए अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर की है, उसमें जो बात जायज़ है उस हद तक हमें उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा। अगर हम सिर्फ पैसे की खातिर अल्लाह ताला की हदूद से तजावुज़ करेंगे तो ये हमारे लिए घाटे का सौदा है। अच्छा, हाँ, चलें गाइस, ये थी हमारे पब्लिक की राय। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी। यहाँ पे ये वीडियो जो है वो खत्म हो गया। बड़ा चाचा का ज्ञान देखा कि चाचा जो है इतना उतना फालतू का बकैती कर रहे हैं, लेकिन इनके कोनो बात से ना सऊदीया का कोनो लेन देन नहीं है। देखिए भाई, सऊदी अगर दारू बेचने के लिए जो है अपने देश में दारू का वो ठेका खुलवाना चाहता है, तो इसमें पाकिस्तानियों का क्या दिक्कत हो रहा है भाई? अगर पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा सऊदी में रहते हैं, तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि दारू के ठेका पे जाए और पी के नाचे। सऊदी बेचेगा दारू, पाकिस्तानी पी के नाचेंगे। भैया ये लोग सिखा रहे हैं कि सऊदिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सऊदिया अगर अपने देश में कोई ऐसा चीज डिप्लॉय कर रहा है तो भैया आप लोगों का क्या दिक्कत है? आप लोगों के देश में भी तो दारू का ठेका खुला है, बहुत पाकिस्तानी जाके पीते हैं, इतना सब फाँक के आते हैं, सब पता ना कौन कौन नशा करके आते हैं लोग पाकिस्तानी। अब भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, हम लोग सुनते नहीं है। कहा भाई हम तो वीडियो देखते हैं, तो वो तो नशा ही नहीं रहता है, वो तो सस्ता नशा रहता है। तो सऊदीया दारू बेच रहा है तो इसमें पाकिस्तानियों को कौन सा भाई दिक्कत हो गया? अब देखिए भाई, ऐसा इन लोगों का विचार रहता है ना कि जिसपे हमको ताना मारना पड़ जाता है। हम भी मजबूर है, अपना जो है हम भी अपने आदत से मजबूर है कि इन लोगों को बिना रेले हम छोड़ेंगे नहीं। अब चाचा इतना बात बोल दिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि सऊदीया का ये उसका अपना नियम है, उसके अपने देश में लागू कर रहा है, तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? वहां पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं घूमने के लिए, जो दारू के ठेका पे जाते हैं। फॉरेनर्स आप लोग जानते ही होंगे, पता नहीं पाकिस्तानियों को फॉरेनर्स का मतलब भी पता होगा कि नहीं। तो वो लोग को चाहिए रहता है भैया कि हमको दारू पी के थोड़ा सा झूम शराबी करना रहता है, तो उसके लिए जो है फॉरेनर सब जाते हैं। तो उन लोगों को सऊदीया में दिक्कत हो रहा था। और देखिए भाई, इन सब चीजों से ना बड़ा रेवेन्यू अर्जित होता है, अर्निंग आती है रेवेन्यू की, क्योंकि इन सब चीजों पे टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा लगी रहती है, और किसी भी देश के लिए जो है वो फायदे का सौदा होता है दारू बेचना। अब देखिए, ये सऊदीया का नियम है तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और रही बात पाकिस्तानियों का, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानियों को कितना मतलब मिर्ची लग जाता है कि सऊदीया कोई भी ऐसा नियम निकाल देता है जो गैर मुस्लिम के लोगों को थोड़ा सा राहत प्रदान करे, तो इन लोगों को थोड़ा सा पीछे से जो है वो मिर्ची लग जाता है, बवासीर हो जाता है, जिससे इन लोगों का दर्द जो है वो काफी जलन के रूप में तब्दील हो जाता है। और ऐसा विचार हम जानते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग जो है वो सऊदीया को सिखा रहे हैं कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो। वही एक कहावत है कि भाई अंडा सिखावे बच्चा के चेंचे मत कर, तो वही हाल है पाकिस्तान के लोगों का। अब जैसा सोच वैसा प्रगति। वैसे चाचा भी लग रहा था कि ये भी कोनो सस्ते नशा करके आए थे कि सऊदीया के लोगों को राय मशवरा दे रहे हैं। वैसे चाचा का मशवरा कोनो काम का था भी नहीं, कोनो गत का नहीं था कि चाचा अपना राय जो है वो किसी बात पर अटल रहे, किस बात को लेके कहां पे वो चले जा रहे हैं। चाचा पॉइंटे से भटक जा रहे हैं, तो रहने देते हैं भाई वीडियो को, कितना रेले, नहीं तो हमारे खिलाफ कभी कभी लोग आजादी वाला आंदोलन छेड़ देता है। तो वीडियो था डेली स्वैग का, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में।
इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगे इन लोगों के रिलाई का, तो जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को फैला दीजिए भाई। बहुत मेहनत लगता है, सोच विचार करके बोलना पड़ता है, नहीं तो जानते ही हैं आप लोग कि पाकिस्तान का लोग कितना भयंकर आदमी है। और इंस्टाग्राम पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।